नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, कई बार आईबीपीएस में, एसएससी में, पीओ में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको लिखा होता है कि 2 टू द पावर कुछ लिखा होता है और प्लस ये इक्वल टू होता है 3 टू द पावर, या फिर और फिर ये इक्वल होता है, मतलब कोई नंबर दिए होंगे आपको और वो उसकी पावर होगी कुछ एक्स वाई जेड, और फिर आपसे पूछेंगे ये 1/x+1/y प्लस वाई 1/z की वैल्यू, या फिर इसी से रिलेटेड कुछ और फ्रैक्शन पूछ लेंगे 1/x-1/y, या फिर ऐसा कुछ पूछ लेंगे। तो देखिए, इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड एकदम है ये। सबसे पहले देखिए क्या करिए इसमें, कि जो भी चीज दी हुई है, जैसे कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर-z। अब इसको क्या करिए आप, कि 2 की पावर x दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 की पावर y दिया हुआ है इक्वल टू 6 की पावर-z दिया हुआ है। इसको आप मान लीजिए कुछ k। ठीक है। तो अगर आप इसमें फिर ये करेंगे, इसमें आप तो 2 क्या हो जाएगा, k की पावर हो जाएगा 1/x। ठीक है। फिर आप ये 3/y इज इक्वल टू k, तो इसको इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 3 की हो जाएगा k की पावर 1/y। और जो 6 की पावर-z इज इक्वल टू k करेंगे अगर आप, तो 6 की पावर आप -z इज इक्वल टू k करिए, तो क्या आ जाएगा, 6 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर -1/z, यानी कि 1/-z आएगा, माइनस ऊपर चला गया तो -1/z आ गया ये। आप देखिए 2 का आपके पास आ गया, 2 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y। और 6 की वैल्यू क्या है, k की पावर -1/z। आप देखिए क्या क्या करेंगे, आप देखिए 2 × 3 होता है 6। ठीक है। तो आप ये 2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, k की पावर 1/x। 3 की ये क्या है, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y। और 6 की भी वैल्यू हमारे पास है k की पावर -1/z। ठीक है। अब 3 × 2 × 3 इज इक्वल टू 6 हुआ, तो देखिए k की पावर 1/x है इंटू k की पावर 1/y और इज इक्वल टू k की पावर -1/z है। अब k इंटू है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/x और प्लस 1/y हो जाएगा, क्योंकि दोनों k की पावर है तो प्लस हो जाएगा दोनों में। नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है ये, अगर आप मल्टीपल वाला देखें इसमें, और इज इक्वल टू k की पावर -z हो गया। अब k की पावर 1/x है और इज इक्वल टू k की पावर -z है, मतलब दोनों k की पावर है। इसका मतलब है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z है। तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आपको निकालनी हो और नंबर के कुछ पावर्स में दी हो, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत उसमें। सिंपली जो भी चीज दी हो उसको आप डायरेक्टली इसको कुछ मान लीजिए कांस्टेंट में, फिर ये नंबरों को इस कांस्टेंट के टर्म में निकाल लीजिए, और फिर देखिए नंबर से ही खेलना है आपको। अगर ऐसा कुछ दिया हो, ये 2 की जगह मान लीजिए ये क्वेश्चन होता कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर-z, तो भी वही हो जाता कि 2 को आप निकालते, इन सबको k के बराबर कर देते। 2 क्या होता, k की पावर 1/x। 5 क्या होता, k की पावर 5 क्या होता, k की पावर 1/y। ठीक है। और ये 10 क्या होता, k की पावर -1/z। तो फिर आपको 2 × 5 इज इक्वल टू 10 हुआ। 2 की वैल्यू यहां रख दिए, तो k की पावर क्या हो जाएगा, 1/x इंटू 1, k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर -1/z। और फिर उसको आप इक्वेट कर लीजिए, तो फिर वही आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चनों में जनरली या तो आप एक ट्रिक रट भी लीजिए, कि अगर ये जो दो नंबर दिए हैं, जो ये पहला वाला नंबर है और दूसरा वाला नंबर है, अगर ये जो नंबरों का मल्टीपल के बराबर तीसरा वाला दिया है, और फिर ये पहले वाली दो पावर आपकी पॉजिटिव है, बाद वाली निगेटिव है, तो वैल्यू 0 होगी, वरना आप निकाल ही लीजिए, इसमें कोई इतना कठिन भी नहीं है ये। ठीक है। और भी अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए, एक ले लीजिए 3 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर आप ले लीजिए y और इज इक्वल टू आप ले लीजिए 15। ठीक है। 15 की पावर आप ले लीजिए ये -z, तो उसमें भी वही आ जाएगा। किसी भी तरह अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा भी घुमा फिरा के देंगे, तो आपको डायरेक्ट इसमें क्या करना है, इन नंबरों को आप एक कांस्टेंट मानिए और नंबर को उस कांस्टेंट के और प्लस जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है उनके टर्म में निकाल लो, और जो भी नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीपल हो, ये जो भी जिस हिसाब से भी हो उसको आप लिखिए, और नंबर की वैल्यू आप लिखेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक बार ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए 3 की पावर x 5 की पावर y इज इक्वल टू 15 की पावर z। अब इसमें आपसे पूछ लें 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो फिर आपको ये करना है, k मानिए इसको, अब ये क्या होगा,
3 की पावर हो जाएगा ये k की पावर 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/x हो जाएगा। 5 हो जाएगा k की पावर 1/y, और ये 15 क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z। तो ये अब इसको 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 करेंगे तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z आ जाएगा। तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगी वैल्यू। तो ये एकदम सिंपल मेथड होते हैं ये सॉल्व करने के। ये वाले क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको तुरंत करना चाहिए, लपकना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं और भी ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन में पूरा मेथड बताऊंगा, अगर आपको पसंद आता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं क्वांट के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, आईबीपीएस पीओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।